क्या आप भी इंडिया में बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बट डर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको पेनल्टी ना लगा दे, नोटिस ना भेज दे या आपकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी जब्ती ना कर ले? तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे यूएई प्रॉपर्टी में सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं जब आप दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप इंडिया से बाहर फंड्स भेजते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तो बैंक आपका 20% टीडीएस काटती है। देयरफॉर अगर आप 1 CR का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर तो 20 लाख आपका टीडीएस ही डिडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो 20 लाख रुपए है आपका एज अ टैक्स जमा हो गया, जो कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है जब आप बैंक को अप्रोच करेंगे अपना फॉरेन एमिटेंस करने के लिए तो वो आपसे बहुत सारे पेपर मांगेगा और उसमें से एक पेपर आपसे फॉर्म 15CA CV मांगेगा, जो कि आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तीसरा एक आपके लिए चैलेंज बन सकता है जब आप इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो है LRS की लिमिट। तो LRS में जो लिमिट दी गई है एक इंडियन को बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है $250,000, जो कि करीबन INR में 2 करोड़ होती है। तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपए में तो दुबई में कुछ भी नहीं आएगा, हो सकता है कि एक BHK फ्लैट ही आए। मगर अगर आप 2 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं दुबई में तो ये LRS की लिमिट एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। चौथी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस को यही नहीं पता कि जब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कहाँ कहाँ अपना डिस्क्लोजर करना है ताकि कोई भी इंडियन लॉ का नॉन कंप्लायंस ना हो। अगर आपने इन चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो आप सेफली दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अब सॉल्यूशन के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम थी 20% टीडीएस, जो कि है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया से बाहर उसका 20% गवर्नमेंट अपने पास एडवांस में रख लेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 करोड़ एज अ टैक्स गवर्नमेंट पहले ही रख लेगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप इंडिया में अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो कितना टैक्स पे करते हैं। मे बी आप 20 लाख कर रहे हो, 30 लाख कर रहे हो या 40 लाख रुपए कर रहे हो। ऑब्वियसली आप क्वार्टरली बेसिस पे अपना एडवांस टैक्स भी पे करते होंगे। तो अगर आप इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा तो वो आपके एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी होती है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर जितना भी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा उतना ही आप एडवांस टैक्स उस साल में कम पे करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। और अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में इतना टैक्स नहीं पे करते तो ऑब्वियसली आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, जो कि जुलाई मंथ में होता है, और अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करेंगे। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि इतना टीडीएस मैं अभी ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो एक और आप काम कर सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट दुबई में करना चाहते हैं वो करें इंडियन कंपनी के थ्रू। इंडियन कंपनी के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आउटसाइड इंडिया तो आपका टीडीएस जो 20% बैंक डिडक्ट करता है वो नहीं होगा। तो आप ये 20% सेव कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा इशू है वो है LRS की लिमिट। एज पर LRS इंडियन केवल $250,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि है करीबन 2 करोड़ INR में। ऑब्वियसली अगर आप दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां की एक एवरेज प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 CR और ऊपर का तो कोई अंत ही नहीं है। तो क्या तरीका है कि हम LRS की लिमिट के बियॉन्ड भी इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर पाए? तो देखिए, इसमें एक काम तो ये कर सकते हैं, आप अकेले नहीं जॉइंट ओनरशिप में अपनी प्रॉपर्टी परचेज करें आउटसाइड इंडिया। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, अपने स्पाउस को, अपने मदर फादर या ब्रदर सिस्टर्स को। तो इस तरीके से आप अपनी जो $250,000 की लिमिट है उसको डबल कर सकते हैं अगर आपने एक ओनर और ऐड कर लिया। और दूसरा ये कि जो भी वैल्यू की प्रॉपर्टी है आप पूरा इन्वेस्टमेंट अपने ओन फंड से ना करें, पार्शियल इन्वेस्टमेंट आप अपने फंड से करें और पार्शियली आप यूएई बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसको अपने LRS लिमिट के अंदर रख सकते हैं और जो भी आपने बोरोड फंड लिया है बैंक से वो आपके LRS लिमिट के अंदर कंसीडर नहीं होगा। तीसरा यह है कि दुबई में जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो बिल्डर्स काफी फ्लेक्सिबल प्लान्स देते हैं, लाइक कि वो आपसे 10% एडवांस मांगते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि क्वार्टरली आप 5% आपको पेमेंट करना है। तो देयरफॉर लेट्स से 10 CR की प्रॉपर्टी है तो 10% उसका हो गया 1 CR। तो आपको साल में केवल 1 CR ही रेमिट करना है और जो LRS की लिमिट होती है $250,000 की वो पर ईयर लिमिट है। देयरफॉर अगर आपकी 10 CR की प्रॉपर्टी है और आपको क्वार्टरली 5% भी पे करना है तो आपका जो भी अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट हुई इन अ ईयर वो 2 CR के अंदर ही हुई और इस बेसिस पे आप 5 साल में अपना पेमेंट कर करके 10 CR की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और इसमें आपके कोई LRS लिमिट का भी वॉयलेशन नहीं होगा। और अगर आपको ये तीनों ऑप्शन जम नहीं रहे हैं तो आप इंडियन कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो LRS लिमिट अट्रैक्ट नहीं होती है, बट आप मैक्सिमम इंडियन कंपनी से 4 टाइम्स ऑफ इंडियन कंपनी नेटवर्थ का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इंडियन कंपनी एक सही तरीका है दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पर ना ही 20% TDS लग रहा और ना ही LRS लिमिट की रेस्ट्रिक्शन लग रही। हाउएवर आपको इंडियन कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको FEMA कंप्लायंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप FEMA कंप्लायंस से भी बचना चाहते हैं तो आप UAE कंपनी सेटअप करके दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप UAE कंपनी सेटअप करेंगे तो आपका एक ट्रेड लाइसेंस आएगा, रेसिडेंस वीजा आएगा और आपका एमिरात ID आएगा। तो इस बेसिस पे जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं, UAE कंपनी के नाम पे होगी। ये जो इन्वेस्टमेंट करा है दुबई प्रॉपर्टी में वो UAE कंपनी ने किया है, ना कि आपने। तो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब बात आती है कि जब UAE कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके पास फंड कहां से आएगा। तो आप एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया से UAE में ले जा सकते हैं, ये शो करके कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है अक्रॉस द ग्लोब, आपका रेवेन्यू आता है USA से, UK से, यूरोप से या और किसी कंट्री से, सो इंस्टेड ऑफ जो आप बिलिंग करते हैं इंडियन कंपनी से, उसकी जगह आप UAE कंपनी से बिलिंग करें और सारा रेवेन्यू आप वहां मंगाएं और उस फंड से आप दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो आप सारी इंडियन कंप्लायंसेस से बच सकते हैं। तो इसमें आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने नहीं खरीदी है, आपकी ऑफशोर कंपनी ने खरीदी है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप UAE कंपनी से इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस प्रॉपर्टी को रीसेल करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद, तो जो भी कैपिटल गेन रहेगा वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। मगर आप एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं या एज अ इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रॉफिट पे आपको इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, UAE में कंपनी सेटअप करना बहुत ही आसान है। अगर आप जानना चाहते हैं कि UAE में कंपनी सेटअप कैसे होती है, क्या कॉस्ट लगती है, क्या टाइमलाइन है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देगी कि कैसे आप UAE में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। तो एक सबसे ज्यादा इंडियंस का डाउट रहता है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी हमने करी है इंडिया से बाहर, उसको इंडियन गवर्नमेंट से छुपाना समझदारी है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो आपको अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर करना चाहिए इंडियन अथॉरिटीज को। देखिए, अगर आप एज अ इंडिविजुअल या एज अ इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में, तो ऑब्वियस ये बात है आप दुबई विजिट करेंगे, अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जब आप अपना दुबई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां आप UAE गवर्नमेंट को अपना पासपोर्ट देंगे और UAE गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट के साथ टैक्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, जो कि साइन हुआ था 2016 में। इस एग्रीमेंट के बेसिस पे हर साल UAE गवर्नमेंट इंडियन अथॉरिटी को बताती है कि कितने इंडियंस ने UAE में आके इन्वेस्टमेंट किया है। तो देयरफॉर अगर आप सोच रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडियन अथॉरिटी से हाइड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी UAE गवर्नमेंट इंडियन अथॉरिटी को पहुंचा रहा है। तो अब बात आती है कैसे आप इंडियन अथॉरिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर सकते हो अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, आप हर साल ITR फाइलिंग तो करते ही होंगे, वहां एक सेक्शन होता है फॉरेन एसेट्स का। आपको वहां एवरी ईयर डिस्क्लोज करना है जो भी आपने फॉरेन एसेट्स परचेज किए हैं या आप ओन करते हैं। और इतना डिस्क्लोजर आपका सफिशिएंट है कि आपने अथॉरिटी को डिक्लेयर कर दिया है कि यस, आप फॉरेन एसेट होल्ड करते हैं। अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है और फाइन लगा सकती है अप टू 25% जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। प्लस ये आपका ब्लैक मनी एक्ट के अंदर नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, जिसपे आपका 30% टैक्स लगेगा और पेनल्टी 300 टाइम्स तक लग सकती है जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो अगर आपने इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा तो आप इजीली और सेफ तरीके से दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया कि दुबई प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। मैं टैक्सेशन से और फाइनेंशियल लूपहोल से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।